बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं कि जो बज़ाहिर हमारे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती और हम उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। इस सिलसिले में हमने टाइप सेकंड स्टार्ट की हुई है कि जिसमें हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको टाइप सेकंड के क्वेश्चन, ऐसी इक्वेशन जिसमें 4 लीनियर फैक्टर मौजूद होते हैं, उनको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, हमने वो मेथड पढ़ा। इस लेक्चर में मैं आपको इस टाइप 2 के कुछ सवाल जो हैं हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। सवाल उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में मेथड जो बताया था सिंप्लीफाई करने का, उसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 9 और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 के सोल्यूशन से। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखें कि इस क्वेश्चन में आपको 4 फैक्टर लीनियर गिवन है जो इस टाइप की पहचान है। उसके बाद ये है कि आपने किन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये +2 है और ये +3, मीन अगर 2 + 3 करें और 4 + 1 कर दें तो आप देखें कि ये दोनों आंसर बराबर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 वाले फैक्टर को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x + 4 के साथ, ठीक है। और x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, वी हैव x² + 5x + 4 एंड x² + 5x + 6 that is equal to 24. So students, here see, we have these two factors, these two terms same in these two quadratic factors. यही इस टाइप की पहचान भी कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। सो हम फ़र्ज़ करते हैं कि x² + 5x is equal to y. देन ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, इट विल बिकम y + 4 इंटू y + 6, दिस इज़ इक्वल टू 24। इसको मल्टीप्लाई कर दें, y² + 10y + 24 दैट इज़ इक्वल टू 24। ये जो 24 है इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ आप। 10y + 24 - 24 दैट इज़ इक्वल टू 0। From here you see we have y², 10y this is equal to 0। अगर आप y कॉमन ले लें तो y + 10 this is equal to 0। So it means we have y value equal to 0 and y is equal to -10. So we have these two values. These two values here, y is equal to 0 and y is equal to -10. Now in place of y we have x² + 5x. So here x² + 5x that is equal to 0. Similarly x² + 5x, okay, this is +10, this is equal to 0. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। See here, I draw a line in between here. So we have x कॉमन निकाल लें तो x + 5 दिस इज़ इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज़ 0 एंड अगर आप x + 5 को 0 के इक्वल रखते हैं तो एंड x इज़ इक्वल टू -5. Now from here, because we cannot factorize, so here a is 1, b is 5 and c is 10. So we apply here quadratic formula. You can write here that is b² - 4ac divided by 2a. So we have -5 + -25 minus 4a 1 है, c 100 है। So this is 400
no, c is 10 multiplied by 40, sorry 40. So that is divided by, this is equal to 2. So we have minus 5 plus minus 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये माइनस जो होता है ना, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, -5 प्लस माइनस, इसे आप 15 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2। सो दिस टर्म -1, इसको हम आयोटा बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। देयरफॉर दिस इज़ 15 स्क्वायर रूट और साथ आयोटा डिवाइडेड बाय 2। So students, in this way you have 4 values 0, 5 and these 2. Therefore our solution set is 0, -5 and -5 plus minus square root 15 iota divided by 2, and this is okay. Now we come to our next question. See here. In this question, solution. So students, once again there are 4 linear factors. अब आपने किन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये ज़रा गौर करना है। देखिए, अगर ये +8 है और ये -1 है, यानी -1 + 8, दिस इज़ इक्वल टू 2 + 5। 2 + 5, देखिए दोनों का आंसर सेम आ जाता है, 2 + 5, दैट इज़ 7 and 7, विच मीन्स -1 + 8 का मतलब है कि ये वाली रकम इसको x + 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो वी हैव x² + 7x - 8, और x + 5 को x + 2 के साथ, तो x² + 7x + 10 - 8 80, दैट इज़ 0। अगेन यहाँ पे आप फिर देखें पॉइंट फॉलो करने वाला कि first 2 terms in these 2 quadratic factors are same. You see, first 2 terms. Therefore, we put x² + 7x, that is y. So we have y - 8 and y + 10 880 -880, that is equal to 0. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, y² + 2y -80 -880, that is equal to 0. So we have y² + 2y -960, this is equal to 0. अब हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो we have y² + 32y -30y -960, that is equal to 0. From here y common, y + 32 आ जाएगा, -30 common and y + 32, this is equal to 0. So we have y + 32 and y -30, this is equal to 0. जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी y की। दिस इज़, so we have 2 values of y. Here I draw one, y + 32, this is equal to 0, and y -30, that is equal to 0. अब आप देखें कि आपके पास y की वैल्यू क्या थी। y की वैल्यू है x² + 7x + 32, that is equal to 0, and x² + 7x - 30, that is equal to 0. So students, now we solve this further. अब देखें कि फैक्टराइजेशन अगर आप करने की कोशिश करें, from here if you see 32 है, तो इसके अगर आप पेयर बनाएं तो क्या 7 आ सकता है? ओके, यू कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज़ -b + b² 49 -128 divided by 2. So in this way we have
-7, 128 में से अगर आप 49 को माइनस करें, -7 प्लस -79 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास फैक्टराइजेशन में अगर आएँ तो x + 10 and x - 3 that is equal to 0, from where we have -10 and 3. So solution set is -10, 3, -7 plus -79 square root divided by 2. सो स्टूडेंट्स, एक सवाल और है जो मैं इसी लेक्चर में ख़त्म करना चाहता हूँ। दिस इज़ योर एग्जांपल नंबर 2। सो सॉल्यूशन, अगेन आपने कौन सी रकमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर -7 में +5 कर दें और -3 में +1 करें तो देखें, -7 में +5 करें और -3 में +1 करें तो दोनों सूरतों में -2 आंसर आता है। इसका मतलब है ये -7 वाली रकम को x + 5 से मल्टीप्लाई कर दें, वी हैव x² - 2x - 35 एंड x² - 2x - 3 एंड -1680 दैट इज़ इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट्स देखें कि इसमें आपकी ये पहली दो रकमें जो हैं, ये पहली दो रकमें ये सेम हैं। स्टूडेंट्स ये सेम है, ये देख लें आपके सामने है, ठीक है, ये पहली दो रकमें और ये पहली दो रकमें सेम है। सो पुट x² - 2x if y, then y - 35 and y - 3 - 1680 that is equal to 0. So we have y² - 38y plus 105 minus 1680 that is equal to 0. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y² - 38y आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा -1575 दैट इज़ इक्वल टू 0। नो वी फैक्टराइज इट। इसकी फैक्टराइजेशन की जाए तो वी हैव y - 63 एंड y + 25 दैट इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये दो इसके पेयर बनेंगे, 63 multiplied by 25 which gives -38. Now from here we have two values if we equate each other. So see, we draw here a line. So we have y - 63 that is equal to 0 and y + 25 that is equal to 0, where y is x² - 2x - 63 mean x² plus 25. From here we can easily factorize, that is x - 9 and x + 7, which gives us 9 and -7. Here we use quadratic formula, x is equal to 2 plus minus b² 4 minus 100 divided by 2, which gives you 2 plus minus -96 under root divided by 2, which further on simplification gives you यहाँ पे 16 आएगा, that is 4 and -6 divided by 2, which on further division कर दें आप 1 plus -2 6 square root iota, this is x. So स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं 9 - 7 1 plus -2 6 under root iota. सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने 3 क्वेश्चन टाइप 2 के यहाँ पे सॉल्व किए, क्योंकि इस टाइप में इक्वेशन की डिग्री 4 होती है और हर सवाल में हमारे पास 4 ही रूट्स आए हैं। अगर 5 या 6 रूट्स आते तो 1 or 2 रूट्स विल बी दी एक्स्ट्रा रूट्स। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको इसी टाइप के कुछ मज़ीद सवाल हल करवाऊँगा।